सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग numpy लाइब्रेरी देखने वाले हैं। पाइथन में हम लोग numpy लाइब्रेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ numpy लाइब्रेरी, ठीक है। numpy इज़ द कोर लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। इट प्रोवाइड्स अ हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दिस एरेज, ठीक है। मतलब अगर आपको साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे कुछ डेटा साइंस वगैरह आपको ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है, तो ये लाइब्रेरी आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि ये सारा डेटा एक एरे के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज np इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि C++ में हम लोग एक ही यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड में सारे के सारे लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में वैसा नहीं होता। यहाँ पे आपको एक्सटर्नली अलग अलग लाइब्रेरीज को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनबिल्ट जो लाइब्रेरी रहता है, जो नोटबुक में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करते हैं, और इसको हम लोग एरे के फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, np.array, ठीक है। np.array ये कैसे कि हम लोग को जो ये numpy है, ठीक है, मतलब ये जो numpy का कंपोनेंट्स है उसको हम लोग एरे के फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लिस्ट वन को, ठीक है। तो हम लोग ने np.array और उसके अंदर लिस्ट वन हमने क्रिएट कर लिया। तो ये np.array को हम लोग एक नेम दे देंगे, फर्स्ट एरे हम लोग दे देंगे, और फर्स्ट एरे को हम लोग ऐसे ही रन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स है वो हमें यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एरे हम लोग ऐसे ही डिस्प्ले करेंगे और इसने अच्छे से कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो है इसका हम लोग पहले सबसे पहले टाइप देख लेते हैं कि ये कौन सा एरे है, ठीक है। तो टाइप हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एरे लिख देंगे। तो ये देखो इसने बता दिया numpy.nd एरे, ठीक है। nd मतलब क्या होता है, numpy.n डायमेंशनल एरे, ठीक है। मतलब इसका डायमेंशंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अभी तो ये वन डायमेंशनल एरे था, अभी हम लोग यहाँ पे ना टू डायमेंशनल एरे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे में दो ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। तो दो ब्रैकेट्स हम लोग कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग 1 2 3 4 ऐसा नंबर ले सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग 5 6 7 8 या कुछ भी आप नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट्स को जमा करके आपको एक एरे में शूट करना है, मतलब टू डिमेंशनल एरे, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड एरे हमने इसको नाम दे दिया, और इज इक्वल टू np.array, जैसे हमने पहले भी देखा था। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा एरे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2D एरे ले लेंगे, और यहाँ पे इसी की वजह से हमारे जो ब्रैकेट्स है वो दो रहेंगे, ठीक है। एक 1 2 3 4 वाला ब्रैकेट और एक 5 6 7 8 वाला ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स को आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड एरे को डिस्प्ले करेंगे, सेकेंड एरे, ठीक है। तो ये देखो ये टू डिमेंशनल हमारा एरे बन चुका है, ठीक है। एक पहला ब्रैकेट 1 2 3 4 का, और सेकेंड ब्रैकेट 5 6 7 8 का, ठीक है। तो ये था हमारा 2D एरे। अभी यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है। आपको मैट्रिक्स पता रहेगा, जैसे कि हम लोग ने 11th या 12th में देखा था कि मैट्रिक्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो जो है ज़ीरो का हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब 0 इंटू 0 वो नहीं, ठीक है। हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स में इंसर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कितने का मैट्रिक्स हमें चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, कुछ नहीं। तो हम लोग ज़ीरोज़ जो है, ज़ीरोज़ एरेज हम लोग यहाँ पे उसको नेम डिस्प्ले करेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी देखा था np.arrays, ठीक है। यहाँ पे एरे नहीं रहेगा, यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़ीरोज़ का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो np.zeros हम लोग इंसर्ट करेंगे, और ज़ीरोज़ का हमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 2/4 ले लेंगे, या कुछ और ले लेंगे 3/5
5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3/4 ले लेंगे। तो अभी हम लोग ज़ीरोज़ एरे को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो इसने अपना काम कर दिया, देखो 3 रोज़ और 4 कॉलम्स का इसने एक एरे बना दिया, ठीक है। तो ये जो एरे है, ठीक है, ये हमारा ऑब्वियसली मल्टी डिमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग नंबर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले लेंगे np.zeros का, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आपको डालना है। तो एक बड़ा एरे हम लोग ट्राई करेंगे और सेम डिजिट का 6/6 हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ज़ीरोज़ एरे 2 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो इसने बता दिया है 0 और 0, ठीक है, कितने बार, 6 × 6, ठीक है, मतलब 36 बार इसने 0 आपको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर आपको कुछ और नंबर यहाँ पे डालना है तो आप क्या डाल सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़ीरोज़ या नंबर एरे आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग टर्म आता है, ठीक है। अलग टर्म क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एरे को नाम दे देंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे नंबर, ठीक है। नंबर एरे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इसको np.zeros नहीं, यहाँ पे फुल लिखना है, ठीक है। फुल मतलब आपके सारे डिजिट जो है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का साइज़ करना है, ठीक है, 4/4 का, और वो ब्रैकेट को क्लोज करके आपको कौन सा नंबर डिस्प्ले करना है। जैसे मुझे 20 करना है, ठीक है, तो 4/4 मैट्रिक्स में मुझे 20 नंबर डिस्प्ले करना है। तो ये देखो इसने 20 नंबर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है। एक ब्रैकेट में आपको मैट्रिक्स का साइज़ और दूसरे कॉमा के बाद आपको जो नंबर डिस्प्ले करना है वो आप एक मैट्रिक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है ये और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आगे जो है डेटा साइंस में आपको ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी जो हम नया टर्म देखेंगे, रेंज, ठीक है। रेंज अगर आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ मुझे 1 से 11 नंबर्स के बीच में सारे नंबर्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सिर्फ एक शॉर्ट लाइन के कोड से मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगेन इंपोर्ट numpy as np करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप एक ही बार इंपोर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, बट अगर आप नया एक नोटबुक ओपन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन करेंगे तो इसको कुछ ये नहीं है। तो यहाँ पे range 1 = हम लोग करेंगे np.arange, ठीक है। अरेंज नहीं, ARR नहीं, ARANGE, ठीक है। और हमें 1 से 10 तक नंबर चाहिए। तो रेंज 1 इसने डिस्प्ले कर दिया 1 to 9। ये क्यों, क्योंकि जो एक नंबर है एरे वो एक इंक्लूसिव है, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है कि एक रेंज के अंदर के नंबर्स वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। वो रेंज के बाहर वाले नंबर्स डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक वो 1 to 9 तक डिस्प्ले करेगा, 10 को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा रेंज देखेंगे np.arange, और 10 से लेकर के हम लोग 101 तक नंबर्स देखना चाहते हैं, ठीक है। रेंज 2 हम लोग देख लेंगे। तो ये इसने बड़ी आसानी से डिस्प्ले कर दिया है। तो ये था हमारा एक रेंज के, मतलब हम लोग रेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। कंडीशन कैसे, कि मुझे वही नंबर्स डिस्प्ले करो जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल है। और वो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेंज 2 = np.arange, और उसके अंदर 10 से लेकर के 101 और 2, ये क्या करेगा, आपके रेंज को 2 से डिवाइड कर देगा। तो देखो इसने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि इसने सारे इवन नंबर जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया। तो ये आप ऐसे कर सकते हो रेंज के हिसाब से कि आप लोगों को कैसा रेंज चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ मुझे 10 से डिवाइड वाले नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेंज 2 = np.arange हम लोग लिखेंगे अगेन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले रेंज 2 =
np.arrange और 10 से लेकर के 101 तक हमें वो नंबर्स दिखाओ जो कि डिविजिबल बाय 10 है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑलरेडी ऑब्वियसली 10 नंबर्स दिखाएगा। तो ये देखो इसने बता दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, ठीक है। तो ये होता है रेंज, ठीक है। रेंज हम लोग कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म देखेंगे, ठीक है, रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स कैसा करेगा, अभी अगर समझो मुझे इस रेंज में कौन से भी रैंडम नंबर्स डिस्प्ले कर दो इतने भी अमाउंट में, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे करेंगे रैंडम रेंज, इसको नाम दे देंगे इज इक्वल टू np.random.rand, ठीक है। मतलब रैंडम नंबर्स कोई भी उठाओ और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर, रैंडम इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से 10 to 101 हम लोग लिख देंगे और कौन से भी 5 नंबर डिस्प्ले कर दो, ठीक है, 5 या कौन से भी 5, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद हम लोग रैंडम रेंज को रन करेंगे। तो देखो इसने कोई भी 5 रैंडम नंबर्स दे दिया, 61, 88, 21, 99, 73, ठीक है। इसको हम लोग अगेन रन करेंगे तो ये अगेन चेंज होगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे इसको पहले कट कर दूँ सेल्स को। तो ये देखो इसको अगेन रन कर दूँ, फिर अगेन चेंज। जितने बार आप करोगे ये उतने बार रैंडम नंबर्स आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप यहाँ पे रेंज को रैंडम नंबर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स नंपाई लाइब्रेरी के ऊपर। और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया है। तो हम लोग एक क्विक रिव्यू देख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो ओके, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या देखा था, नंपाई का लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट को हम लोग एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि सिंगल डिमेंशनल एंड मल्टी डिमेंशनल एरेज हम लोग वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये होने के बाद हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड की है, फिर नंबर्स ऐड किए हैं, मैट्रिक्स देखा हमने। फिर मैट्रिक्स देखने के बाद हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स देखे, ठीक है। रैंडम नंबर्स की आप कैसे रैंडम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स की कंडीशंस देखी हमने। तो ये सब था एक बेसिक्स कि हम लोग कैसे यहाँ पे नंपाई लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे मेन बात, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है।